नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय दानघटा तहसील क्षेत्र के प्रसादपुर स्थित बाल विद्यालय प्रसादपुर और यहाँ पर कल वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं और किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कौन-कौन से लोग अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचेंगे, इन सबके बारे में जानकारी हम विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप श्रीवास्तव जी से लेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखने में मंदिर ही दिख रहा है, लेकिन लिखा गया है मातृ पितृ गुरु चरण वंदन स्थल। यह किस प्रयोजन से बनाया गया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल गुरुजी से मिलते हैं। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। यह जो कल वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, किस तरह की तैयारी? विद्यालय का वार्षिक उत्सव पूरे साल भर का डाटा प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग और हमारे अभिभावक होते हैं। विद्यालय लगातार 1 साल तक काम करता है। हम क्या किए, कैसे किए और उसका मूल्यांकन कैसे समाज में हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में वार्षिक उत्सव होता है। दूसरा चीज, वार्षिक उत्सव में विद्यालय कहाँ से क्या काम करता है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे विद्यालय किन विषयों को उठाता है, कौन से सामयिक विषय हैं, कैसे मनोरंजन करता है, वो कैसे लोगों की समस्याओं को उठा करके और उसको दूर करना चाहता है। तो ये सब पूरे कार्यक्रम कल आपको देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से लोग अतिथि के रूप में होंगे? हमारे क्षेत्र के लगभग सभी प्रतिष्ठित लोग उसमें बुलाए गए हैं और हमारे जो भी हमारे विद्यालय पे आता है, हमारे सबके सब वो मुख्य अतिथि होते हैं। यह जो आपने एक स्थल बनवाया है, जिसपे बड़ा ही सुंदर चौपाई लिखा है, प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा मातृ गुरुनाम रघुनाथा। तो इस तरह यह क्या है, इसका क्या प्रयोजन है विद्यालय पर? पूरे विश्व में भारतीय संस्कृत और सभ्यता का बोलबाला है। बहुत सनातन काल से हमारी जो संस्कृत सभ्यता है बहुत दूर-दूर तक गई है। अब वर्तमान समय में भी हमारी संस्कृत और सभ्यता को लेकर के लोग बड़े जागरूक हो रहे हैं कि आखिर ये क्या है। कुछ ऐसा हम लोग देख रहे हैं एक अध्यापक के रूप में कि बच्चों के अंदर कुछ संस्कार विहीन शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वो संस्कार विहीन हो रही है, या हम सीधे ये कह दें कि वो भारतीय संस्कृति से अलग हट करके शिक्षा दी जा रही है। उसी को लेकर के हम विद्यालय पर अपने बच्चों के अंदर विनम्रता आए, अपने बच्चों के अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की जो झुकना पड़ता है, वो हम बताएं उनको। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मन में आया कि हम अपने विद्यालय में एक ऐसा स्थल स्थल बनवाएं, जहां पर विद्यालय में घुसते घुसते ही बच्चे अपने अपने मात यानी मम मातु मम पितु और मम गुरु, अपने अपने माता पिता और अपने गुरु का चरण वंदन करते हुए फिर वो अध्ययन का शुरू करें। कहा गया है कि माता पिता के अंदर वह सामर्थ्य होता है और गुरु के अंदर मतलब इतना बड़ा सामर्थ्य होता है कि भगवान वह इतना ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं जिसको भगवान स्वयं आशीर्वाद नहीं दे सकते। जैसे अगर हम कहें तो पितृभक्त भीष्म पितामह, पितृभक्त भीष्म पितामह, पूरे विश्व में किसी को वो आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, लेकिन पिता के द्वारा एक आशीर्वाद भीष्म पितामह को मिला, इच्छा मृत्यु का, जो कि भगवान स्वयं भी नहीं दे सकते हो। कि स्वयं अपनी इच्छा से मरेंगे। तो भगवान जो कार्य को नहीं कर पाता है, वो माता पिता और गुरु वो आशीर्वाद दे सकते हैं। तो माता पिता गुरु को हम सामने रख करके अपना यहाँ पे बच्चों को विद्या अध्ययन करवाएंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रातः काल जब वो विद्यालय में एंट्री करेंगे तो अपने बैग के साथ में सबसे पहले यहीं पर आएंगे। वो यहाँ आने के बाद तब वो क्लास में जाएंगे। ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुविचार हैं आपके कि इस तरह से कम बच्चों में माता-पिता को लेकर के, आज देखा जाए समाज में एक तरह से तो लोगों में माता-पिता के और अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति जो आदर भाव होने चाहिए थे, वो नहीं। उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, हम अध्यापक और हम माता पिता।
हम चाहते हैं, हम पाश्चात नकल करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग कर दिया, काम हो गया, न उसमें कहीं निष्ठा है, न उसमें कहीं आदर्श है, न उसमें कहीं प्यार है, न उसमें कहीं विनम्रता है। गुड मॉर्निंग बोला, काम खत्म हो गया। लेकिन झुक करके प्रणाम करने से, झुक करके प्रणाम करने से, पैर छूने से, आशीर्वाद लेने से तन मन धन तीनों स्वस्थ होता है। शारीरिक रूप से आप झुकेंगे, कमर की मजबूती है। आप झुकेंगे, किसी के सामने नतमस्तक होंगे तो आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना झुके कोई चीज मिल नहीं सकता है। तो तन मन धन इन तीनों को प्राप्त करने के लिए ये छोटा सा मेरा प्रयास है बच्चों के लिए। देखा जाए आज के परिवेश में लोग जहाँ एक तरफ अ, गुरु जी बताए कि पाश्चात्य संस्कृति को लाने का प्रयास कर रहे हैं स्कूलों में गुड मॉर्निंग। ऐसा आपको नहीं लगता कि गुड मॉर्निंग जैसे कोई झटहा मार कर जा रहा हो? हमको तो ऐसा आभास होता है कि जो गुड मॉर्निंग कहता है तो ऐसा लगता है कि गुड मॉर्निंग, मालूम पड़ता है कि ढीला मार कर चला गया। मैं एक बात बताऊं आपको, हालांकि ये चैनल के माध्यम से नहीं कहने वाली बात है, लेकिन कहूंगा जरूर कि एक बार दो बच्चे थे और अपने बड़े पापा को छूने की ललक दोनों में थी। एक कहता है कि जो पहले छुएगा वो लड्डू खाएगा और जो बाद में छुएगा वो लड्डू नहीं पाएगा। तो बड़ा वाला दौड़ करके आगे जाता है, छोटा वाला ढीला उठा करके पिताजी को मार देता है, कहता मैं छुआ। तो ऐसे गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग इसी तरह से हो रहा है। लेकिन जहाँ गुरु जी द्वारा ये इस तरह का एक स्थल, ये कहा जाए कि माता पिता और गुरु का मंदिर बनवाया गया, ऐसे स्थल पर ऐसे स्थल का निर्माण कराया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। और आपसे बता दें कि कल यहाँ पर वार्षिक उत्सव का आयोजन है, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी सहभागिता भी दे रहे हैं और यहाँ अतिथि के रूप में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आगमन भी होना है। और इसके लिए हमने गुरुजी से बात किया और गुरुजी ने बताया कि कल का वार्षिकोत्सव और ये एक अपने आप में बेमिसाल साबित होगा। और यह दिन कितने बजे शुरू हो जाएगा लगभग? कल सुबह इसका चरण चरण चिन्ह का जो स्थापना है, कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 9:30 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, हमारे अतिथि आना शुरू हो जाएंगे। कल का जो मुख्य आकर्षण है वह स्पेशली इस तरह का आकर्षण है कि हम कृष्णा दिखाएंगे, जिसमें कृष्ण भगवान का गोकुल से मथुरा जाना, अर्थात हर बच्चे अपने कर्म क्षेत्र को, अपने जो कर्म भूमि होती है, जो जन्म भूमि होती है, जन्म भूमि से कर्म भूमि की तरफ बढ़ते हैं तो उनका घर द्वार छूटता है। उस चीज को हम कल दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से भगवान यशोदा माता से विदाई लेते हैं, किस तरह से भगवान राधा से विदाई लेते हैं, किस तरह से वहां से गोपियों से विदाई लेते हैं और किस क्या प्रयोजन था उनका जाने का। इस तरह का नाटक के माध्यम से बच्चे दिखाएंगे। और दूसरा हमारा विषय है वर्तमान में कि हर घर में सरकार के द्वारा शौचालय पहुंचाया जा चुका है, फिर भी अभी भी लोग शौचालय से बाहर जाते हैं और सड़कों को गंदा करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उससे भी एक हास्य नाटिका हमारा बना हुआ है। तीसरा चीज, वर्तमान में हमारा लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, जो हमारे यहाँ पर 25 मई को है वोटिंग। उसके परिप्रेक्ष्य में, जागरूकता अभियान के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग एक खास नाटिका बना के रखे हैं कि आप लोग घर से जरूर जाएं, नहीं तो हम गलत लोगों का चयन कर बैठेंगे। तो आप जरूर निकलिए और जाके अपने प्रत्याशी को चयनित करें और बिना डरे, क्योंकि प्रशासन आपके साथ में होगा, बिना डरे, बिना भेदभाव के, बिना जाति के, बिना लिंग के, किसी बिना भेदभाव के आप डरे हुए जाकर के मत करें, प्रशासन आपके साथ में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और कल के कार्यक्रम में हम लोग जरूर आएंगे। इससे पहले आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे अभिभावक देख रहे हैं उनसे दो टुका प्रणाम। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कल आप विद्यालय पे अवश्य आएं और विद्यालय के कार्यक्रम को देखें, लाभ उठाएं। विद्यालय का कार्यक्रम ऐसा है कि हर कार्यक्रम के पीछे कोई लॉजिक है। हर कार्यक्रम को करने से पहले आपको बताया जाएगा कि हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है। दूसरा, सालों साल का जो हमारा मेहनत होता है, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छिपी होती है उसको बाहर निकालना होता है। मैं एक चीज और ध्यान दिया हूं कि आज हर आदमी, हर कोई भी जिसका बहुत अच्छा होता है वो वहां पर अपना
वो पैसे प्राप्त कर सकता है, जो भी उसका अच्छा हो, शरीर का कोई अंग हो, गला हो, मुंह हो। मैं थोड़ा आवाज पे भी काम कर रहा हूँ। हमारे बच्चे पिछले साल भी कुछ आवाज पे काम किए थे, इस साल भी अपने बच्चों के द्वारा उनकी आवाज में हम कार्यक्रम को लेकर के आए हैं, जो एक आप लोगों के लिए अद्भुत अनूठा रहेगा कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी आवाज में कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आप सब लोग जरूर पधारें और आप सबका स्वागत है विद्यालय पर। धन्यवाद।